नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक असाधारण यात्रा पर निकलेंगे, दिल की एक तीर्थ यात्रा, भारत की आध्यात्मिक धड़कन को खोजने के लिए। हम 5 पवित्र स्थलों का पता लगाएंगे। हर एक हजारों वर्षों की भक्ति की ऊर्जा से धड़कता है, हर एक गूंज रहा है। मेरे साथ जुड़ें जब हम उनके समृद्ध इतिहास में उतरेंगे, उनके रहस्यों को उजागर करेंगे और आपको इन पवित्र स्थलों का अनुभव किफायती तरीके से करने के लिए ज्ञान से लैस करेंगे। हमारा पहला गंतव्य वाराणसी का प्राचीन शहर है, पवित्र गंगा नदी के द्वारा पाली गई एक ऐसा शहर जहां जीवन और मृत्यु आपस में जुड़े हुए हैं, जहां भौतिक और आध्यात्मिक के बीच का पर्दा पतला है। साधक वाराणसी आते हैं इस विश्वास के साथ कि यहाँ मरना पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना है। जलते घाटों पर जीवन और मृत्यु के नृत्य को देखें जो हमारे क्षण भंगुर अस्तित्व की याद दिलाता है। जैसे ही हम वाराणसी के कालातीत घाटों को पीछे छोड़ते हैं, हम पश्चिम की ओर अमृतसर की यात्रा करते हैं, जो सिख धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल शानदार स्वर्ण मंदिर का घर है। इसकी कल्पना कीजिए, एक सुनहरा ढांचा, आसपास के कुंड में उसका प्रतिबिंब झिलमिलाता हुआ, शांति और समानता का प्रतीक। यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ पूजनीय है। इसके छंद हवा को भक्ति के एक स्पष्ट कंपन से भर देते हैं। जैसे ही आप लंगर में भाग लेते हैं, एक मुफ्त सामुदायिक रसोई जो जाति, पंथ या सामाजिक प्रतिष्ठा के बावजूद सभी की सेवा करती है, आप सेवा के असली सार को देखेंगे, निस्वार्थ सेवा। अमृतसर पहुंचना बहुत आसान है। अच्छी तरह से जुड़ी उड़ानों और ट्रेनों के साथ यह उन लोगों के लिए आसानी से सुलभ है जो एकांत और आध्यात्मिक पोषण चाहते हैं। ऋषिकेश, जहां गंगा बुद्ध की फुसफुसाहट करती है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा हमें ऋषिकेश ले जाती है, जहां हवा ओम की प्राचीन लय के साथ गूंजती है। गंगा की कोमल हवा की कल्पना करो, योगा और ध्यान में एक निरंतर साथी। ऋषिकेश आपको अपने भीतर के पवित्र स्थान से फिर से जुड़ने के लिए कहता है। चाहे आसन का अभ्यास कर रहे हों, हिमालय की शांति के बीच ध्यान या आध्यात्मिक आभा में डूबे हुए, ऋषिकेश एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करता है। ज्ञान प्राप्ति के पद चिन्हों में हमारी तीर्थ यात्रा अब हमें बोध गया ले जाती है, जहां सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बने। कल्पना कीजिए कि आप बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हैं, इसकी पत्तियां प्राचीन ज्ञान के साथ सरसराहट कर रही हैं। महाबोधि मंदिर जाई, जो यूनेस्को की विरासत स्थल है, बुद्ध के नक्शेकदम पर चलते हुए बोध गया संस्कृतियों का एक पिघलने वाला बर्तन है, जहां दुनिया भर के बौद्ध यहां आते हैं। तिरुपति, जहां भक्ति नई ऊंचाइयों को छूती है। हमारी अंतिम मंजिल हमें पवित्र तिरुमाला पहाड़ियों पर ले जाती है, जो तिरुपति बालाजी मंदिर का घर है, जो भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित भक्ति का प्रतीक है, जो विष्णु का अवतार है। मानवता के समुद्र की कल्पना करो, सभी इस पहाड़ी मंदिर पर एकत्रित हो रहे हैं। उनके दिल प्रार्थना और अर्चना में एकजुट है। यहाँ की हवा धूप से भरी हुई है। पुजारियों के लयबद्ध मंत्र एक ईथर माहौल बनाते हैं। जैसे ही आप 7 पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, या तो पैदल या आधुनिक परिवहन द्वारा, आप एक स्पष्ट बदलाव महसूस करेंगे। सांसारिक को पीछे छोड़ने और शुद्ध भक्ति के दायरे में प्रवेश करने की आपकी आध्यात्मिक यात्रा आपका इंतजार कर रही है। भारत के कुछ सबसे पवित्र स्थलों की इस आभासी तीर्थ यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हो सकता है कि उनके इतिहास, महत्व और पहुंच की ये झलकियां आपको अपने स्वयं के आध्यात्मिक साहसिक कार्य को शुरू करने के लिए प्रेरित करें। याद रखें, असली यात्रा केवल एक गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि उस परिवर्तन के बारे में है जो रास्ते में हमारे भीतर होता है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक समृद्ध सामग्री के लिए जो आपके मन, शरीर और आत्मा को पोषित करती है। अगली बार तक आपकी यात्रा शांति, आनंद और
आत्म खोज से भरी हो।